हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो ये चीज़ आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आप एक डिवाइन फेमिनिन हो तो आप देखोगे हमेशा आप जहाँ भी जाओगे, जिस भी फील्ड में जाओगे, आप हमेशा खुद को एक कंपटीटर के रूप में ही पाओगे। कोई ना कोई इंसान ऐसा आ जाएंगे आपके सामने जो कि आपको एज ए कंपटीटर ही देखते हैं। बट अगर नहीं भी देखता है, ऐसा नहीं भी होता है, फिर भी आप फील करोगे इस चीज़ को कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। शायद आप नहीं समझ पा रहे हो सामने वाले की इंटेंशन क्या है, फिर भी आपको हमेशा खुद में खुद की काम को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। बिकॉज़ कि आप नहीं जानते हो कि सामने वाले के इंटेंशन क्या है। तो आपको ना ही किसी के ऊपर ब्लाइंड फेथ करना है और ना ही आप अपने रास्ते से भटक जाओ। क्योंकि क्या होता है ना, हम बहुत ही ज़्यादा इमोशनली बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग मीन्स हम बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, हमारे अंदर इमोशंस भरा हुआ होता है। बिकॉज ऑफ वी आर ए इम्पैथ। हम जल्दी ही सोख लेते हैं दूसरों की दुखों को, दूसरों के कष्ट को हम दूर करना चाहते हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि सामने वाला भी मुस्कुराए मेरे साथ साथ, कभी भी कोई ना रोए। अगर हम रो रहे हैं तो ये मेरा, हम खुद को संभाल लेंगे। बस सामने वाला अगर रो रहा है तो उसके लिए कौन है, मुझे ही देखना पड़ेगा। हम खुद से जिम्मेदारी ले लेते हैं और सच में हम उनका रोना भी बंद कर देते हैं। जो भी हो, तो हमसे किसी की दुख बर्दाश्त नहीं होता है। तो कोई अगर विक्टिम बन के हमारे सामने खड़े हो जाते हैं कि मेरे अंदर ये दुख है, शायद उनको इंटेंशन ऐसा है कि आपको बीट करना है, आपको हराना है। और एक डिवाइन फेमिनाइन आपको तभी, मतलब एज ए डिवाइन फेमिनाइन आपको कोई नहीं हरा सकता। और अगर आपको कोई हरा सकता है तो आप खुद। डिवाइन हमेशा कहते हैं आपको कोई नहीं हरा सकता। अगर आपको कोई हरा सकते है तो आप खुद। अगर हारना चाहते हो तो ही आप हार सकते हो। बिकॉज आई एम ऑलवेज विद यू। वो हमेशा हमारे साथ है। तो हमको तो हम क्या करते हैं ना, इमोशनली, और जिसको पता होता है, नार्सिसिस्टिक लोग जो होता है, तो वो हमें इस कई भी तरीके से डैमेज नहीं कर पाते हैं। बट वो अगर इमोशनली हमें बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन करते हैं, इमोशनली हमें तोड़ते हैं, तो हमको दया आ जाता है उन पर। तो हमें लगता है छोड़ो, ये जाने दो, कर ही देते हैं, सुन ही लेते हैं, यही कर देते हैं वो, जिससे वो अब उनका रोना धोना बंद हो जाए। और इसी का फ़ायदा लेके वो अपना काम हासिल करते हैं और अपने लाइफ में वो फिर आपसे ही कंपटीशन करके फिर आपके ऊपर से जाने लगते हैं, आपका सर में चढ़ जाते हैं। तो आपको ये चीज़ नहीं करना है। आपको किसी की भी ऊपर ब्लाइंड फेथ नहीं करना है। अगर इमोशनल ब्रेकडाउन, अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो तो आपको अपने इमोशन को कंट्रोल में लाने की ज़रूरत है। हर किसी के ऊपर दया करना अच्छा है, बट अपनी खुद की लॉस करके नहीं। अगर कोई इंसान चाह रहा है तुम्हारा लॉस करके मुझे लाभ दो, तो आपको ऐसे सिचुएशन में आपको सोचना है, आपके अपने इंट्यूशन को सोचना है कि क्या करना सही है। इमोशन में आके आप कोई भी डिसीजन कभी भी ना लो। ये डिसीजन हमेशा गलत ही होता है। चाहे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में, खुशी में आकर अगर आपने कोई डिसीजन ले लिया, किसी से वादा कर लिया, या फिर बहुत दुख में आकर आप गुस्से में कोई डिसीजन ले लिया, ये दोनों, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होता है। इमोशनल जो हमारा डिसीजन होता है ना, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। कभी भी हमें इमोशन में आके कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। हमें हमेशा कूल डाउन रहना है, हमेशा बैलेंस रहना है
उस टाइम अगर हम कोई डिसीज़न लेता है तो परमानेंट होता है, वो वही मेरे लिए सही होता है, और वही हमारा इंट्यूशन भी होता है, हमारा डिवाइन के गाइडेंस होता है। बिकॉज़ डिवाइन बहुत धीमे आवाज़ में बात करते हैं। अगर आप शांत रहोगे, अगर आप अंदर से शांत रहोगे, प्योर रहोगे, तो आपकी इंट्यूशन आपको बता देंगे क्या सही है क्या गलत है, और वही होता है डिवाइन की आवाज़। वो आवाज़ कभी गलत नहीं होती। अगर बहुत ज़्यादा आप इस 3D में 3D की इमोशन में, हलचल में फंसे हुए हो, उस टाइम कोई डिसीजन ले रहे हो, मतलब वो आपका डिवाइन का डिसीजन नहीं है, आपका डिसीजन है, आपका माइंड का डिसीजन है, आपका बॉडी का डिसीजन है, आपका माइंड मैनिपुलेशन का डिसीजन है। वो डिसीजन कभी सही नहीं हो सकता। इसीलिए हमेशा कूल डाउन हो जाओ, बैलेंस में आ जाओ, फिर कोई डिसीजन लो। और किसी के ऊपर ब्लाइंड फेथ नहीं करना है, और कंपटीशन हमेशा खुद के साथ रखना है। ये भी नहीं करना है कि चलो आई एम ए चोजन वन, आई एम द फेवरेट चाइल्ड ऑफ गॉड, तो हम इसका फ़ायदा लेते हैं, वो मेरे से आगे क्यों जा रहा है। अगर मैं फेवरेट हूँ तो फिर वो मेरे से आगे क्यों जा रहा है, वो मुझसे अच्छा क्यों कर रहा है, उनका इतना व्यूअर्स क्यों है, उनका इतना सब्सक्राइबर क्यों है, मेरा इतना नहीं है क्यों, मेरा इतना कम क्यों है, या फिर वो लाइफ में इतना आगे बढ़ चुका है, मैं क्यों नहीं बढ़ चुकी हूँ, वो तो इतना स्पिरिचुअल नहीं है, तो फिर वो मुझसे आगे क्यों बढ़ सकता है, इस तरीके का। या फिर उनका रियूनियन हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ अभी तक, उनका लाइफ ऐसा है जैसा मैं चाहती थी, बट मेरा क्यों नहीं हुआ। नो 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 नो, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आपको जो चाहिए आप अपनी डिवाइन से प्रे करें, बट किसी से कंपैरिजन में मत आइए। बिकॉज़ हर किसी की लाइफ की स्टोरी, हर किसी के कर्मा बैगेजेस जो होता है, पास्ट लाइफ कर्मा, एंसेस्टर्स हीलिंग, बहुत बहुत कुछ रहता है इसमें। हर किसी का अलग अलग स्टोरी है, हर किसी की स्टोरी लाइन अलग है, हर किसी का कर्मा का बैगेजेस अलग होता है, हर किसी का मतलब जीवन की रूपरेखा अलग होता है। डिवाइन हर किसी की लाइफ, शायद आप हम जो चोजन वन है, हमारी स्टोरी शायद बहुत हद तक मिलते जुलते हैं, कि फर्स्ट में ऐसा होता है, एंड में ऐसा होता है, इस तरीके का होता है। बट बीच में जो इतना हिस्ट्री होता है, बीच में जो इतना ट्रांसफॉर्मेशन, इतना स्टोरी होता है, इतना इतिहास रचता है, वो सब अलग अलग होता है। किसी का कर्मा बैगेजेस बहुत ज़्यादा होता है, वो सालों साल धोते रहते हैं। किसी का कर्मा बैगेजेस कम रहता है, वो कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में उसे ओवरकम कर लेता है। और इसके साथ आपका हार्ड वर्क भी मैटर करता है, आपका प्योर इंटेंशन भी मैटर करता है। आप हमेशा खुद की तरफ से 100% दो डिवाइन, खुद की तरफ से 100% दो। तो जब आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा, एवरीथिंग विल बी पॉसिबल, एंड यू कैन अचीव एवरीथिंग वॉट एवर यू वांट टू गेट। सो किसी के साथ कंपेयर मत करो, हर किसी की डिवाइन टाइमिंग अलग होता है। कंपटीशन में मत आओ, ये होता है तुलना की भावना जो होता है ना, ये होता है लोअर फ्रीक्वेंसी, लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी, जो कि 3D लेवल का होता है। ये कोई 5D वर्ल्ड का वाइब्रेशन नहीं है, ये हाई वाइब्रेशन एनर्जी में नहीं आता है, ये लोअर वाइब्रेशन एनर्जी में आता है। तो इस चीज़ को छोड़ दो, पूरी तरीके से इसे डिनाई कर दो। जब भी किसी के साथ तुलना की भावना आए, तब भी सोचो, यही बात खुद से बताओ, खुद को बोलो कि मैं जिस जगह हूँ, जहाँ भी हूँ, मैं पूरी तरीके से सेटिस्फाइड अगर नहीं भी हूँ, बट इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ कि आई एम ए चूजन वन, एंड दिस इज़ इनफ फॉर मी। आई एम द फेवरेट चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम ए ट्विन फ्लेम, एंड दिस इज़ इनफ फॉर मी। अगर गॉड ने हमें इस जर्नी को दिया है, तो बाकी का हिस्ट्री भी वही संभालेंगे, बस हम अपना कर्म करते रहेंगे। फल की चिंता तो वो करेंगे और वही देंगे, बिकॉज़ उनको हमें जितना जल्दी है हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने की, उससे भी जल्दी उनका है, हमारी डिवाइन का, जिसने हमें ये जर्नी दिया है। बिकॉज़ क्या है कि अगर दो मतलब
जो हम डिवाइन सोर्स हैं वो अगर मर्ज होंगे तो ही हमारी जो मदर अर्थ होता है, हमारी जो सेक्सुअल एनर्जी होता है वो एक बहुत ही प्योर सैक्रेड एनर्जी है। अगर हमारा रियूनियन होता है, अगर हमारा इंटीमेसी होता है, ये होता है सैक्रेड, बहुत ही ज़्यादा पवित्र होता है। तो इससे क्या होता है, हमारे मदर अर्थ हील होते हैं। हम जब 5D वर्ल्ड में शिफ्ट कर जाते हैं, हम हमारा इनर वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद हमारा जो ये सेक्सुअल एनर्जी होता है ये कभी मतलब नेगेटिव वर्ड में यूज़ होता ही नहीं, ये सैक्रेड बन जाता है, ये पवित्र हो जाता है, ये डिवाइन का एनर्जी बन जाता है। और जब इसके बाद जब हमारी डिवाइन मतलब काउंटर पार्ट के साथ जो इंटीमेशन होता है फिजिकल, तो ये सैक्रेड बन जाता है। और ये हमें और ज़्यादा हमारी एनर्जी को पवित्र कर देता है, और ज़्यादा हमें हाई वाइब्रेशनल सोल बना देते हैं, और ज़्यादा बिकॉज़ वो जो एनर्जी क्रिएट होता है ना, वो ही मदर अर्थ को हील करने में सहायक होते हैं। थैंक यू।